नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी कानून की सबसे बड़ी ताकत ना उसके सबसे छोटे, सबसे सिंपल लगने वाले वाक्यों में छुपी होती है। आज हम भारतीय कानून की एक ऐसी ही लाइन को पकड़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कितना दम है। बस 4 शब्द, राज्य की परिभाषा। सुनने में तो ये एक मामूली सा हेडिंग लगता है ना? लेकिन असल में यही वो चाबी है जो हमारे अधिकारों के पूरे यूनिवर्स को खोलती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं एक-एक करके। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बोरिंग सा कानूनी जुमला है जो बस वकीलों के काम का है, या फिर ये वो बुनियाद है जिस पर हर नागरिक के अधिकार टिके हुए हैं? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इस एक शब्द राज्य को डिफाइन करना इतना बड़ा काम क्यों है। मतलब सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर है नहीं। अच्छा, जब हम राज्य या स्टेट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, केंद्र सरकार। ये तो सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। और पुलिस के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सड़क पर राज्य की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। कानून लागू करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, वो भी इस दायरे में आते हैं। यहाँ से चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सोचिए एक सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में। काम तो वो पब्लिक के लिए ही कर रही है, शिक्षा दे रही है, पर सवाल ये है कि क्या वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए उतनी ही जवाबदेह है जितनी कि सरकार खुद? और फिर सरकारी बैंक या कोई सरकारी कंपनी है तो ये बिजनेस, पर कंट्रोल तो सरकार का है। अब यहाँ आकर लाइनें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं और समझ आता है कि मामला कितना पेचीदा है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हम आखिर किसकी गर्दन पकड़ें, कौन है जिम्मेदार। बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए संविधान का आर्टिकल 12 राज्य को डिफाइन करता है, ताकि पता चले कि जवाबदेही किसकी है। तो अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर एक लीगल डेफिनेशन की असली पावर समझ में आती है। ये सिर्फ किताबी बातें या शब्दों का खेल नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक जबरदस्त टूल है। देखिए, एक डिक्शनरी की डेफिनेशन और एक कानून की डेफिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। डिक्शनरी तो बस शब्द का मतलब बता देती है, लेकिन कानूनी डेफिनेशन वो तो शक्ति और जिम्मेदारी तय करती है, और उसके असली दुनिया में, असल जिंदगी में नतीजे होते हैं। और राज्य की यह कानूनी परिभाषा इसी एक चीज को मुमकिन बनाती है, जिसे हम कहते हैं लीगल अकाउंटेबिलिटी। मतलब सीधा सा है कि जो भी राज्य के दायरे में आता है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। उसे कानून के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक साफ सुथरी डेफिनेशन पावर की हदें तय कर देती है। वो सरकार की ड्यूटीज को फिक्स करती है, वो लोगों को कोर्ट जाने का एक बेस देती है, और आखिर में वो हमारे अधिकारों की हिफाजत करती है। कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एक सेफ्टी शील्ड है। चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो भारी भरकम कानूनी कॉन्सेप्ट है वो असल में एक आम इंसान के लिए एक मजबूत ढाल कैसे बनता है। प्रोसेस बड़ा लॉजिकल है। स्टेप 1, कानून बताता है कि राज्य कौन है। स्टेप 2, इससे ये तय हो जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है। और स्टेप 3, जैसे ही जिम्मेदारी तय हुई, नागरिकों के अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रह जाते, उन्हें लीगली एनफोर्स किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी सरकारी यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट को गलत तरीके से निकाल दिया, तो वो स्टूडेंट कोर्ट में जाकर उस फैसले को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी राज्य की परिभाषा में आती है। और ये लाइन मुझे लगता है पूरी बात को एकदम सही तरीके से समेट देती है। राज्य की परिभाषा सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल है जो नागरिक और सत्ता के बीच के रिश्ते को चलाता है। तो अगली बार जब भी अधिकारों की बात हो तो कानून की इस छोटी सी लाइन को जरूर याद कीजिएगा। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कानून की ये एक अनदेखी लाइन हमारे रोज की जिंदगी को कंट्रोल भी करती है और प्रोटेक्ट भी। इस पर जरूर सोचिएगा।